ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, बहुत तेज भागने वाले ग्रह हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि उनकी बदल जाती है। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा की एक विशेषता ये भी है कि वो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए पूरे हफ्ते में उनका प्रभाव बदलता है, तो उसका एक बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखता है। तो साप्ताहिक राशिफल के द्वारा इस स्थिति को समझना, चंद्रमा के गोचर को समझना, अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करना, इन सभी चीज़ों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में रहेंगे, यानी कि धनु में 27 तारीख को ऑलरेडी, और 28 तारीख दिन के 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में होना मिश्रित प्रभाव देता है। जीवन आगे अवश्य बढ़ता है, जीवन में गति अवश्य आती है, लेकिन चिंताएं बहुत बढ़ती है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका कोई काम अटक रहा था वो पूरा हो जाए, किसी चीज़ में विलंब हो रहा था वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं, अथॉरिटीज़ के कार्य पूरे हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव भी, और मंगल योग कारक है, तो गति यहाँ से भी आ रही है। मंगल दशमेश है, पंचमेश है, ख्याल आगे बढ़ेंगे, विचार आगे बढ़ेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन लग्नेश चंद्रमा का 6ठे में होना या चंद्रमा का भी 6ठे में होना, इरेस्पेक्टिव वो लग्नेश है, मानसिक स्थिति के लिए व्यर्थ की चिंताएं लेके आता है। व्यक्ति बहुत चिंताजनक स्थिति में रहता है, गुस्सा उसको बहुत आता है, इरिटेशन बहुत आता है। चंद्रमा धनु में भी है तो एंग्जाइटी भी बहुत रहेगी, और मंगल का प्रभाव भी है तो गुस्सा यहाँ से भी और बढ़ेगा। भले आपके काम बन जाए लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा, तो थोड़ा सा एग्रेशन पर कंट्रोल। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य विलंबित हो सकता है, तो अगर वो चीज़ आपके हाथ में है उसको समय से आगे करना या समय से पूरा करना तो ठीक है। कभी कभी होता है चीज़ें हमारे हाथ से बाहर है, उनको लेकर टेंशन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, बस एग्रेशन पर कंट्रोल। बिजनेस खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस में शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन बेटर कीजिए, ऐसा लग रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है लेकिन कर नहीं पा रहे। वैवाहिक जीवन भी सेम कहूँगा, लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो चीज़ें सुलझ सकती। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कोई एग्ज़ाम वगैरह पढ़ता है तो बस थोड़ा सा ना अपने ये कहिए हफ्ते का अंतिम भाग, ये शुरुआती भाग जो है, ये थोड़ा सा आत्ममंथन के लिए दीजिए। बैठिए, समझिए कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है इसके लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, बीपी, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि काम आगे बनेंगे, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी भी यहाँ पर रहेगी और उसके कारण गलतियाँ भी हो सकती हैं। 7वें घर में यानी कि मकर में आ जाएंगे चंद्रमा 28 तारीख दिन के 3 बजे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी होगा, और चंद्रमा यहाँ पर 30 तारीख शाम के 7 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का 7म भाव में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे वो केंद्र के स्वामी या खुद लगने के स्वामी है और केंद्र भाव में आ रहे हैं, तो ये राजयोग बन जाता है। यहाँ पर वो सूर्य के साथ है जो धनेश है, और दोनों का प्रभाव लग्न पर रहेगा, यानी कि पैसा आएगा और बिजनेस में भी आपका पैसा बढ़ेगा, ये भी अच्छी चीज़ है। वो बुध के साथ भी है। बुध क्या है, आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और बुध आपके 3रे घर के स्वामी हैं। यात्राओं के योग बनते हैं, लेकिन चंद्र बुध साथ में कॉन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और ये सूर्य चंद्रमा साथ में अमावस्या दोष क्रिएट करते हैं। तो पहला क्या है कि खर्चे बहुत करेंगे अनावश्यक, फिजिकल सेहत पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि आपकी इमेज पर यहाँ पे कोई प्रहार कर सकता है। बिजनेस करते हैं तो लाभ बहुत होगा, लेकिन बिजनेस में भी अचानक से कुछ नहीं करना। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि गुरु का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, तो पूजा पाठ करेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे,
ईश्वर के टच में रहेंगे तो चीज़ें सुलझ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर एनालाइजिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। बिजनेस में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो बैठकर बातचीत करिए, प्रॉब्लम्स को सुलझाइए, कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए। लव लाइफ बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है दोनों ही साइड से और ये तंग कर रही है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि ना बड़ा झगड़ा यहाँ पे हो सकता है, कई चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर भी हो सकता है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, गति लाइए जीवन में, बहुत मंदता दिख रही है। सेहत के अनुसार इंडाइजेशन बनी रहेगी, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई भी रोग है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है जो बता रहा है कि ओवर थिंकिंग तो यहाँ पर भी बनी रहेगी। 30 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो कुंभ में है जो शनि की राशि है और शनि के साथ ही बैठे हैं। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसका अच्छा प्रभाव है कि क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का साथ मिला और लग्नेश को मिला, यानी कि कुछ बहुत पुराना अटका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिखती है। यहाँ से दोनों ही ग्रह धन स्थान को देखेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि बड़े धन की प्राप्ति होगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, और गुरु कहाँ बैठे हैं? लाभ स्थान में है। तो धन के रूप में, धन के स्वरूप में हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा अनिश्चितता, व्याकुलता, इनडिसाइसिवनेस सब कुछ क्रिएट करते हैं, और शनि के साथ विष दोष बन गया तो ये नेगेटिव साइड में भी लेके जा सकता है। आप किसी एक चीज़ में, किसी एक थॉट में इतना घुस जाएंगे कि बाकी चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपके डिसीजन बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। दोनों ग्रह मिलकर दूसरे घर को देख रहे हैं, वाणी पर भी बहुत ध्यान देना है। तो हफ्ते का अंतिम भाग भौतिक रूप से अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा नहीं है। सेहत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवांश कुंडली कोई लीगल केस अटक रहा था तो आगे बढ़ सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है जॉब तक जा सकती है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में देखिए थोड़ा सा कहा सुनी होगी, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं। एक रोमांटिक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में भी चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। थोड़ा क्रिएटिव रहिए, अपनी बातचीत में एक सकारात्मकता रखेंगे, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत ओवर प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन से कोसों दूर है, इस पर विचार कीजिए। सेहत, इन्फेक्शन, नसों के रोग, दांतों, आंखों के रोग। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है, बड़े धन की प्राप्ति होगी, लेकिन व्याकुलता और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। उपाय के स्वरूप में गौरी चालीसा, शिव चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव को और गौरी माता को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।